पाकिस्तान का जर्नलिस्ट अगर सच्ची बात करेगा मारा जाएगा। अरशद शरीफ को आप याद कर लीजिए। पाकिस्तान में जो पत्रकार सरकार और आर्मी का विरोध करेगा वो भी मारा जाएगा। पाकिस्तान में जो सहाफी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा पर निशाना साधेगा मारा जाएगा। दोस्तों, पत्रकारों पर जानलेवा हमलों, उनकी हत्या, झूठे मुकदमों में गिरफ्तारी के मामले में पाकिस्तान हिस्ट्री शीटर रहा है। सालों से पाकिस्तान में पत्रकारों को निशाना बनाया जाता रहा है। केवल 2024 में यानी कि इस साल 10 से ज्यादा जर्नलिस्ट की हत्या की जा चुकी है और कईयों पर अटैक हो चुके हैं। इसमें एक और नाम जुड़ गया है और वो नाम है सैयद मुजम्मिल शाह का। पाकिस्तान में जर्नलिज्म काफी मुश्किल दौर से गुजर रहा है और सैयद मुजम्मिल शाह पर हुआ अटैक इस बात का एक और प्रूफ है। सैयद मुजम्मिल पर हमले की यह वारदात लाहौर में हुई है, पाकिस्तानी पंजाब की राजधानी लाहौर में। उस लाहौर में जहां पाकिस्तान की सिक्योरिटी का दावा कर चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले करवाने की बात कर रहा है पाकिस्तान। ये हैं सैयद मुजम्मिल शाह। शाह पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स का जाना पहचाना चेहरा है। सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। अपने यूट्यूब चैनल के जरिए वो बहुत फेमस भी हैं। पाकिस्तानी हिस्ट्री, पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी को लेकर वो काफी मुखर रहते हैं। बीते मंगलवार की शाम को उनके घर दो लोगों ने हमला कर दिया। हथियारों से लैस वो दोनों हमलावर घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। वो अंदर नहीं घुस पाए। उन्होंने हवाई फायर भी किया। हमले के वक्त मुजम्मिल अपने घर पर नहीं थे, लेकिन उनका परिवार अंदर था। जाहिर है अगर हमलावर किसी तरह से घर में घुसने में कामयाब हो जाते तो जान माल का भी नुकसान हो सकता था। सैयद मुजम्मिल ने अपने घर पर हुए इस हमले को लेकर ट्वीट किया है। देखिए क्या लिखा है उन्होंने लिखा है कि मेरे पड़ोस में रहने वाले दो लोग हथियार लेकर कल शाम 5:30 बजे मेरी अनुपस्थिति में मेरे घर के परिसर में घुस आए। वो मेरे हालिया राजनीतिक विचारों से नाराज थे। उन्होंने ऑटोमेटिक हथियारों से कई हवाई गोलियां चलाई और दरवाजे तोड़ने की कोशिश की। मेरे परिवार ने पुलिस को बुलाया और हमलावरों ने पुलिस की मौजूदगी में भी गोलियां चलाईं। बाद में एक हमलावर भाग निकला। 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं, लेकिन मुख्य अपराधी नवीद अभी भी फरार है, जिसने मुझे खुलेआम गोली मारने की धमकी दी थी। इस देश में पत्रकार होने की यही कीमत है। मैं 24 घंटे बाद ट्वीट कर रहा हूं क्योंकि मैं इस घटना का खुलासा करने से बचना चाह रहा था जिसने मेरे परिवार को आघात पहुंचाया है। लेकिन चूंकि मुख्य अपराधी अभी भी फरार है, इसलिए मैं रिकॉर्ड पर ला रहा हूं कि अगर मुझे या मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया जाता है तो अधिकारियों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सैयद मुजम्मिल ने यूट्यूब पर अपने चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में भी इस हमले को लेकर एक पोस्ट लिखी है। लिखा है, हमलावर उनके पड़ोस में ही रहते थे। हमलावरों ने मुजम्मिल को प्रोपेगेंडा फैलाने वाला बताया और धमकी दी कि उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सैयद मुजम्मिल ने आगे लिखा कि उनके घर पर हुए हमले का ट्विटर, जिसे अब एक्स के नाम से जानते हैं, उस पर लोगों ने खुशियां मनाई। ये वो लोग थे जो कुछ ही दिनों पहले एक राजनीतिक दल पर हुए हमलों का विरोध कर रहे थे। उन्होंने ये भी लिखा कि पिछले कुछ दिनों से उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर नेगेटिव कैंपेन चलाया जा रहा है और यह हमला उसी से जुड़ा हुआ है। मुजम्मिल ने यह तो लिखा है कि इस हमले ने उन्हें और उनके परिवार को डरा दिया है, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि इस तरह के हमले उन्हें चुप नहीं करा सकते। अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि हमला किस किस समर्थकों ने किया। सैयद मुजम्मिल का इशारा पीटीआई और इमरान के सपोर्टर्स की तरफ है। इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर पीटीआई के इस मार्च और फिर इस्लामाबाद में हुए बवाल को लेकर सैयद मुजम्मिल ने तीखा हमला किया था।